अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि जब से ये काबीना फारिग हुई है, जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, उस हुकूमत के बाद जो है वो पीडीएम के तकरीबन 16 से 17 वज़रा ऐसे हैं जिनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। और जिस तरह से लूट मार की गई है, जिस तरह से बेदरेक करप्शन की गई है इन 14 से 15 माह के दरमियान, और उन 14 से 15 माह के दरमियान जो जो करप्शन हुई है, एक एक रुपया जो है वो वसूल करने का प्लान बनाया गया है। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी एक अहम तरीन खबर है कि हमने देखा कि बिलावल साहब को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक लाल झंडी दिखाई गई थी कि आप जरा साइड पर रहें, तो उसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलावल साहब और उनकी पार्टी के लिए एक और भी बुरी खबर है और एक और भी अहम तरीन पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 80, 85, 90 के दरमियान ये जो काबीना फारिग हुई है और इसके जितने भी वज़रा थे और उन्होंने जिस तरह से लूट मार की है, जिस तरह से करप्शन की है 14 से 15 माह के अंदर, और जिस तरह से अवाम से पैसा बटोरा है, जिस तरह से महंगाई हुई है, बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मतलब 13 से 14 माह के अंदर आप देखें तो एक फाशिस्ट हुकूमत के अंदर हम रह रहे थे। और उसके बाद फिर जैसे ही शहबाज शरीफ की ये काबीना फारिग हुई है, उसी काबीना फारिग होते ही कड़े एहतसाब का जो है वो फैसला किया गया है। ज़ाहिर है फैसला कौन करते हैं ये सबको पता है। खबर ये है कि जो पीडीएम के तकरीबन 16 से 17 वज़रा ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन होने जा रहा है और जिनके खिलाफ कड़ा एहतसाब शुरू होना है। सब 16 से 17 वज़रा की लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में पीडीएम के साबिक जितने भी वजीर रहे हैं, जितने भी मुशीर रहे हैं, 17 वज़रा की लिस्ट बनाई गई है और उन 17 वज़रा के खिलाफ इस वक्त जो है वो एहतसाब का फैसला किया गया है। ज़ाहिर एहतसाब का फैसला एस्टेब्लिशमेंट करती है और जो एहतसाब के बाकी किन इदारों में ये एहतसाब चलाया जाएगा, जो जो मुतलका इदारे होंगे, तमाम इदारों के अंदर ये एहतसाब चलाया जाएगा। लेकिन नून लीग और जितनी भी पीडीएम का एक टोला था, उन तमाम पर ये एक बिजली की तरह गिरेगा कि 16 से 17 वज़रा के जब कड़े एहतसाब का फैसला होगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से 14 से 15 माह इन्होंने जो है वो लूट मार की है, करप्शन की है। उस हवाले से अब इनकी लिस्ट बना ली गई है और लिस्ट बनाने के बाद हमने देखा है कि कादिर पटेल जो वज़ारत सेहत के कलमदान पर रह चुके हैं, उनके हवाले से तो कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। और उसके साथ बाकी जो वज़रा हैं उन पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डाटा कलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इनका एहतसाब शुरू होता चला जाएगा। और जैसे ही ये हुकूमत गिरी है, पहला बम धमाका इन पर गिरा है। 17 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और इन 17 लोगों को ज़ाहिर है फिर एहतसाब होगा और उसके बाद इनको जेलों में भी डाला जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने लूट मार करप्शन की है, एक एक पाई का इनको हिसाब देना होगा। ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करवाएगी। अब वो जितने भी उनकी कबूलियत थी, वो कबूलियत अब नहीं रही क्योंकि अब हुकूमत जा चुकी है और अब जो है वो इंटरम सेटअप आ चुका है। इस इंटरम सेटअप के अंदर जो है वो इन 17 लोगों के कड़े एहतसाब का फैसला किया गया है और इन लोगों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन भी होगा, जेलों में भी ये लोग जाएंगे और उसके बाद एक एक पाई का ये लोग हिसाब भी देंगे। उसके बाद बड़ी एक अहम डेवलपमेंट और हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के नाम जो है वो भिजवाए गए हैं। कुछ वज़रा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनके नाम जो है वो मरकजी क़यादत को भिजवाए गए हैं कि आपके ये लोग जितने भी उन्होंने नाम दिए हैं, अभी इस हवाले से कोई मुसद्दिका ज़राए से हमारे सामने ये खबर नहीं आ रही कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमाओं के नाम मरकजी क़यादत को भिजवाए गए हैं कि ये वो लोग हैं जो ये लोग आपके मीडिया पर भी नहीं आ सकते। पहली बात, जिन जिन लोगों के रहनुमाओं के नाम है। दूसरी बात ये है कि इनको आप जो है वो अगले इलेक्शन के अंदर टिकट भी नहीं देंगे। अगर आप टिकट देंगे तो आपका टिकट ज़ाया होगा, ये लोग जो है वो विन नहीं कर पाएंगे वहां से। ये एक बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके हवाले से ज़ाहिर है ऐलान किसने भेजा है, मैसेज किसने भेजा है, पैगाम किसने भेजा है। ज़ाहिर है ये वही लोग होंगे जिन्होंने बात नहीं मानी होगी, ये वही लोग होंगे जिन्होंने जो है वो जो कि एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक के अंदर नहीं होंगे, और ये वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को
इस वक्त जो है वो लिस्ट भिजवा दी गई है कि ये लोग ना तो आपको डिफेंड करने के लिए मीडिया चैनल्स पर आएंगे और ना ही इनको आप टिकट देंगे। अगर आप टिकट देंगे तो फिर आपका टिकट जो है वो जाया होगा। इस हवाले से ये बड़ी अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट थी। जाहिर है इस वक्त जो है वो इंटरम सेटअप आ चुका है और इंटरम सेटअप इस वक्त इदारा बिल्कुल एपॉलिटिकल हो चुका है। जाहिर है उन्होंने भी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 14 से 15 माह के अंदर एक साख यानी कि फौज की जो एक साख है उस पर जो है वो बयानबाजी की गई है, या उस पर जो है वो एक तासुर ये बनाया गया है कि जो है वो इन करप्ट टोले को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है और इस करप्ट टोले को जो है वो उनकी सहूलतकारी में इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है। तो जाहिर है फिर उन्होंने इस तासुर को कम करना है। इस तासुर को कम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट फिर जो है वो इन 17 वज़रा के दरमियान क्रैकडाउन करने जा रही है, ताकि अवाम के अंदर और पाकिस्तानी जितने भी हल्के हैं उनके अंदर एक तासुर ये बने कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अगर उन्होंने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया है तो फिर वो इन जो पीडीएम के वज़रा हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेगी। क्योंकि पता इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जिस तरह से लूट मार करप्शन की गई है पिछले 14 से 15 माह के दरमियान, और उसका टोटल जो एक तासुर है, या हम कह लें कि एक टोटल जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट पर जाके गिरता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को प्रमोट किया है, इन लोगों की सहूलतकारी की है, इन लोगों को लेकर आई है। तो इस वजह से जो है वो इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब ये जो फैसला किया गया है ये बड़ा अहम तरीन फैसला है। इसमें एग्जैक्ट अभी नाम हमारे सामने नहीं आए कि इसमें से 16 से 17 वज़रा कौन से हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है, आ चुका है। और इंटरम सेटअप इस वक्त इदारा बिल्कुल एपॉलिटिकल हो चुका है। जाहिर है उन्होंने भी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 14 से 15 माह के अंदर एक साख यानी कि फौज की जो एक साख है उस पर जो है वो बयानबाजी की गई है, या उस पर जो है वो एक तासुर ये बनाया गया है कि जो है वो इन करप्ट टोले को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है और इस करप्ट टोले को जो है वो उनकी सहूलतकारी में इस्टेब्लिशमेंट मुलविस है। तो जाहिर है फिर उन्होंने इस तासुर को कम करना है। इस तासुर को कम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट फिर जो है वो इन 17 वज़रा के दरमियान क्रैकडाउन करने जा रही है, ताकि अवाम के अंदर और पाकिस्तानी जितने भी हल्के हैं उनके अंदर एक तासुर ये बने कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अगर उन्होंने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया है तो फिर वो इन जो पीडीएम के वज़रा हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेगी। क्योंकि पता इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जिस तरह से लूट मार करप्शन की गई है पिछले 14 से 15 माह के दरमियान, और उसका टोटल जो एक तासुर है, या हम कह लें कि एक टोटल जो बयानिया है वो इस्टेब्लिशमेंट पर जाके गिरता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों को प्रमोट किया है, इन लोगों की सहूलतकारी की है, इन लोगों को लेकर आई है। तो इस वजह से जो है वो इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब ये जो फैसला किया गया है ये बड़ा अहम तरीन फैसला है। इसमें एग्जैक्ट अभी नाम हमारे सामने नहीं आए कि इसमें से 16 से 17 वज़रा कौन से हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है। लेकिन जाहिर है मरकजी किरदार होंगे, वो किरदार होंगे जो कि इदारों में रह चुके हैं, जो कि इस वक्त जो है वो अहम जो वजारतें हैं उनका कलमदार उन्होंने संभाला है। जाहिर है उनके खिलाफ